चलिए लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखिए क्या है। टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in figure. They are projected at same time with different initial speed. The time after which the horizontal distance between the particle becomes zero. देखिए दो पार्टिकल्स हैं और उनको अलग अलग स्पीड से, देखिए एक u/√3 से और एक u से आप थ्रो कर रहे हैं और सेम टाइम पर, एक 30 डिग्री के एंगल पर और दूसरा 60 डिग्री के एंगल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन लगाना है। अच्छा, आपसे हमने कहा था कि आप इसको पॉज करके पहले आप खुद से लगाने की कोशिश करिए और उसके बाद ना लगे फिर आगे आप सोल्यूशन देखिए, और अगर लग भी जाए तो सोल्यूशन देख लीजिए, हो सकता है आसान मेथड हो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको बताते हैं, इसीलिए आपको पिछले पेज पर पूरा क्वेश्चन लिखा था जिससे आप खाली क्वेश्चन देख सकें। देखिए टाइम जो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, मतलब टाइम जो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। एक तरह से यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो इधर की तरफ u/√3 है, 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर u है 60 डिग्री का एंगल है। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करनी है, हॉरिजॉन्टल वाले में बताइए कहाँ पर मीट करेगा, यही निकालना है। तो इसका कॉस कंपोनेंट होगा, एक डिस्टेंस तो आपके x हो गए हॉरिजॉन्टल, यहाँ u cos 60 हो गया और u/√3, देखिए u/√3 और cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यहाँ पर u cos 60 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करिए, cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं हाफ होती है और cos 30 बताइएगा √3/2 होता है। तो √3/2 रखेंगे तो यहाँ पर √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u/2 हो गया, यहाँ पर u/2 मिलकर क्या होगा, u t निकल गया x/u। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही है और देख लीजिए x/u आया है और चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर है। अब चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट इज, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप खुद से लगाइए और ना लग पाए फिर आप देखिए, अगर लग जाए उसके बाद भी देख लीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन खाली इस पेज पर रखा गया जिससे आप आसानी से देख सकें। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले किधर जा रहा था, सबसे पहले आप बताइए ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो ईस्ट की तरफ में देखिए आई कैप होगा, आपको पता है एक्स एक्सिस में आई कैप होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद कहाँ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, तो जे कैप होगा 5 जे कैप। उसके बाद बताइए वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है तो बताइए के कैप आएगा, अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस के कैप आता है। अब इसका क्या करिए, मॉड निकालिए, मॉड निकाल लेंगे तो s इक्वल हो जाएगा √12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सबको सम कर दीजिए 205, यानी s कितना आ गया 14.31 मीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन देखिए यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं और ये थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब लेक्चर नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज अ रिवर्स ऑफ विथ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of river in water is the velocity of river water is, ये निकालना है और ऑप्शन 4 दिए, पहले खुद से लगाइए उसके बाद फिर करिए, इसीलिए इस पेज पर एक सिंगल दिया हुआ है यहाँ पर। और चलिए देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी आप बताइएगा। यहाँ पर अगर आप शॉर्टेस्ट देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 केस होते हैं किसी रिवर को क्रॉस करने में, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम में और एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ पर। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ की बात की गई है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा तो आप बताइएगा जैसे आप इधर की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे रिवर का जो आपका ड्रिफ्ट है या रिवर का जो बताइएगा यहाँ पर पुल है वो धीरे धीरे करके आपको बी पॉइंट पर ले आएगा और ये ए बी सबसे छोटा पाथ होगा। इसीलिए जब भी आप बताइएगा शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो हमेशा आप रिवर के फ्लो के बताइए क्या करते हैं 90+θ, यानी 90+θ एंगल पर आप चलते हैं, एट एंगल ऑफ 90+θ। तो देखिए 90+θ पर चलेंगे और धीरे धीरे पुश करते करते ड्रिफ्ट आपका कहाँ पर बी पर पहुँचाएगा तो वर्टिकली अपोजिट इन पर आप पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी आपकी u है और मैन की जो वेलोसिटी यहाँ पर u है और जरा बताइएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर v है, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये निकल गया √u² - v²। वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको ये a से b तक की डिस्टेंस आपका d मान लिया, स्मॉल d, तो d और डिवाइड बाय यहाँ पर टाइम रख दिया और वेलोसिटी √u² - v² है। और टाइम आपका जरा बताइएगा कितना दिया हुआ था, टाइम आप खुद देख लीजिएगा पीछे क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं कितना टाइम दिया हुआ था, 15 मिनट। 15 मिनट को अगर आप लोग घंटे में बदलेंगे यानी आवर में बदलेंगे
तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर रख दिया और देखिएगा ये u आपको 25 दिया होता, पीछे पलट के देख लिया 25 u आपका 5 दिया हुआ था, u 5 दिया होता तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, माइनस आपको v निकालना है यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है, रिवर वाटर, और डिस्टेंस बताइए 1 किलोमीटर रख दिया, इसको सॉल्व किया, v आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। चलिए लेक्चर नंबर 4 के हम लोग 4th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और पहले आप लोग खुद से लगाइएगा, इसीलिए पहले इस पेज पर आप देखिए पॉज करके आप क्वेश्चन खुद लगाइएगा, उसके बाद फिर आप लोग आंसर देखिएगा और उसको देखिए कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए इफ n कैप इक्वल टू a I कैप प्लस b j कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर i प्लस j कैप देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और इनके बेसिस पर निकालना है। देखिए n कैप जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर n कैप दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है n कैप, देख लीजिएगा n कैप दिया हुआ a I कैप प्लस b j कैप और ये परपेंडिकुलर है i कैप प्लस j कैप। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अगर लिखते हैं a b cos थीटा यानी cos 90 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, तो a की वैल्यू अब ऑप्शन के बेसिस पर चेक करते हैं। ऑप्शन जो हम लोग का यहाँ पर 4th वाला है वहाँ पर 1/√2 और -1/√2 दिया है, मान लीजिए a आपका 1/√2 हो गया, b -1/√2 हो गया, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब देखिए a I कैप की जगह पर हम लोगों ने रख दिया 1/√2, तो देखिए जो a I कैप था उसकी a की जगह पर 1/√2 रख दिया और b j कैप था तो यहाँ पर b की जगह पर -1/√2 रख दिया और i प्लस j कैप से परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पर i डॉट i क्या होगा 1, j डॉट j भी क्या होगा 1, यानी 1/√2 -1/√2 बताइए क्या आ गया 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऑप्शन के बेसिस पर इसको चेक कर लेना चाहिए था आपको, और 4 और बाकी तीनों ऑप्शन देखिएगा तो करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अब लेक्चर नंबर आप लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 4th के हम लोग 5th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको खुद से लगाइएगा, इसीलिए आपको अलग पेज पर दिया है। और देखिए क्या है, द वेक्टर b इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर c पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन b क्रॉस c आपको निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वेक्टर b जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। चलिए इसको लगाते हैं और वेक्टर बी आपको जरा बताइए डायरेक्टली अपवर्ड दिया हुआ तो के कैप हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन अगर आपकी बात करें तो के कैप हो गया। और सी जो वेक्टर है और वेक्टर सी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखिए क्या है, और सी वेक्टर जरा बताइए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, सी वेक्टर बताइए नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ होगा तो इसका मतलब जे कैप होगा। और इस पर वेक्टर के साइन लगा दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, वेक्टर साइन यहाँ छूट गई है तो वेक्टर के साइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए लगा देते हैं जिससे ये सी वेक्टर है यहाँ पर ये छूट गया है और देखिए सी इक्वल टू जे कैप होगा। और आपको निकालना है बी क्रॉस सी, बी की जगह पर के कैप रखिए और सी की जगह पर जे कैप रखिए, के क्रॉस जे क्या होगा, तो देखिए के क्रॉस जे क्या होगा, आई जे के कैप आप लिखते हैं। तो अगर आई से जे की तरफ जाते हैं या जे से के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। और आप राइट हैंड रूल से देखिएगा आई क्रॉस जे करते हैं तो बताइए के कैप आता है, अपवर्ड आता है, और जबकि जे क्रॉस आई कहेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, इसका मतलब माइनस के कैप। इसी तरह से हम लोग अगर जे क्रॉस के कहते हैं तो आई कैप आता है, ठीक है, जे क्रॉस के कहेंगे तो आई कैप। अगर हम लोग के क्रॉस जे यानी क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आएगा। इसका मतलब माइनस आई कैप आ रहा है तो ईस्ट की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वेस्ट की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस आई कैप होगा। इसका मतलब इन वेस्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। इस तरह से आज भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लगवाए और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर देखिए तो लेक्चर नंबर 1, 2 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लगवाए थे यानी 8, और ये बताइएगा 10, लेक्चर 3rd और 4th मिलाकर 10 यानी 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। धीरे धीरे करके इसको हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग जमकर पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।